वेलकम एंड जय हिंद माय डियर एमएनएस एस्पिरेंट्स। सो आज आप सभी के लिए एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ मैं। होप इससे आप समझ पाए मैं क्या कहना चाहती हूँ आप सभी को। बीते दिनों पिछले 4-5 दिनों से आप काफ़ी परेशान हैं जब से आपको एमएनएस और नीट की कन्फ्यूजन के बारे में पता चला है। खैर, टीम सेंचुरियन आपको डेली बेसिस पे मोटिवेट करने की पूरी कोशिश कर रही है ताकि आपका जो सेल्फ मोटिवेशन है वो बरकरार रहे। तो आइए आज एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ। होप इससे आपको रियलाइज़ हो सके आपकी सेल्फ वर्थ और कितना पोटेंशियल है आपके अंदर और कितनी काबिलियत से आप इस तरीके की छोटी मोटी परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। इट्स राइटली सेड, प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आर द रियल फ्यूल ऑफ सक्सेस, इजंट इट। ये आपको मानना चाहिए, इसे फील करना चाहिए और इसी जज्बे के साथ आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी के बारे में। एक बहुत बड़ा ही प्रख्यात वक्ता होता है। एक सेमिनार वो करवा रहा होता है। उस दौरान उसके हाथ में वो एक 500 रुपीज़ का नोट लेते हैं। 500 रुपये के नोट वो सामने बैठी ऑडियंस को दिखाते हैं और कहते हैं कि ये 500 रुपीज़ का नोट मैं आप में से किसी एक को दूंगा। कौन कौन लोग इंटरेस्टेड है इस 500 रुपीज़ के नोट को लेने के लिए। लगभग काफ़ी सारे लोग उस सेमिनार में बैठे हुए अपना हैंड रेज करते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस 500 रुपी नोट। अब वो क्या करते हैं, उस 500 रुपीज़ के नोट को क्रश कर देते हैं। क्रश करने के बाद में वो फिर पूछते हैं कि अब ये 500 रुपीज़ का नोट किसे चाहिए है। इस बार भी लगभग उतने ही हाथ ऊपर होते हैं। अब वो फिर से सेकंड टाइम उसे और क्रश कर देते हैं, बिल्कुल क्रश कर देते हैं और इस बार वो फिर पूछते हैं अब ये नोट किसको चाहिए। वहाँ बैठे जितने भी स्पेक्टेटर्स थे वो फिर कहते हैं हाथ उठा के हमें चाहिए। नाउ दिस टाइम व्हाट ही डज इज वो उस नोट को ज़मीन पे फेंकते हैं और पैर से मसल देते हैं। फिर उठा के बोलते हैं कि अब ये 500 रुपये का नोट किसे चाहिए है। एंड टू हिज सरप्राइज अभी भी लगभग उतने ही हाथ खड़े हुए थे उस नोट को लेने के लिए। होप अभी तक जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी वो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे वो 500 रुपीज़ का नोट था, उसे कितना भी क्रश किया गया, मरोड़ा गया, पैर के नीचे मसला गया, लेकिन जो उसकी वैल्यू थी वो उतनी ही थी, वो डेप्रिशिएट नहीं हुई। इसी वजह से हर बार लगभग उतने ही हाथ ऊपर थे उस नोट को लेने के लिए। बच्चे, इसी तरीके से आप हैं, आपकी वैल्यू है जो आपने हार्डवर्क किया है अभी तक अपने एग्जामिनेशन के लिए। आपको भी इतना ही एस्पिरेशन हाई रखना है। आप समझ सकते हैं इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको कन्वे करना क्या चाह रही हूँ कि आप यूनिक हैं, आपकी खुद की एक सेल्फ वैल्यू है जो आपने क्रिएट की है इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करके। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एग्ज़ाम में अगर रेवोल्यूशन कोई लाया है तो वो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी लाई है। मुझे आज भी याद है 2017 के वो डेज़, 2018 में जब गांव-गांव जाए करते थी टीम सेंचुरियन और वहाँ पे हमने अवेयरनेस इस एमएनएस एग्ज़ाम के लिए अवेयर कराया है हमारे बच्चों को। और एस्पिरेशन इंडिया में जो एक तरीके से वेव आई थी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एग्ज़ाम की, वो टीम सेंचुरियन की ही देन है। आज जब कुछ ऐसे डिसीजंस और ऐसे मेल्स हमारे बच्चों को रिसीव हुए हैं जिससे वो डिस्टर्ब हो गए हैं, तो डेफिनेटली इस उनकी मुश्किल की घड़ी में भी हम आपके साथ हैं। ऑलरेडी जो भी केस फाइलिंग फॉर्मेलिटीज़ थी, लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी, हमारी टीम ले रही है और बहुत जल्द हम आपको उसके ऊपर भी एक डिस्क्लोजर देंगे थ्रू द यूट्यूब चैनल ओनली। तब तक के लिए आपको करना क्या है, मोटिवेटेड रहना है, स्टे पॉजिटिव, ठीक है। बिकॉज nobody can just take a decision like that. It is not possible that just before 2 months of an exam आप कुछ unexpected announce करते हैं when thousands of students are preparing for that particular exam on the very same pattern. Have faith in the system, have faith कि आपका जो एग्ज़ाम है पूरी कोशिश रहेगी कि उसी पैटर्न पे कंडक्ट कराया जाए। बट एट द सेम टाइम अच्छा डिसीजन मेकर कौन होता है, जो अपने प्रोज के साथ साथ में अगर कुछ कॉन्स दिखते हैं, यानी अगर ज़रा सा भी 0.1% भी रिस्क का चांस दिखता है तो वो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहे। इज़न्ट इट? दैट इज़ व्हाट यू कॉल इट एज अ स्ट्रैटेजी, इज़न्ट इट?
सो आपकी स्ट्रैटेजी को स्ट्रेंथन करने के लिए व्हाट वी आर डूइंग, हमने लॉन्च कर दिया है हमारे बैचेस में ऑफलाइन ऑनलाइन कल से कि हम आपको पीसीपी के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे, उसका लेवल थोड़ा अप करेंगे, बट जीके और रीजनिंग बंद नहीं करेंगे और इंग्लिश बंद नहीं करेंगे। इसकी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। 3 पीरियड्स से 4 पीरियड्स कर दिए गए हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए, इसलिए जस्ट ताकि उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो, क्योंकि इस बार भी हमें एमएनएस में माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस का रिकॉर्ड क्रिएट करना है, जैसे कि हम पिछले सालों से करते आ रहे हैं। सो माय डियर गर्ल वॉरियर्स, यू ऑल आर स्ट्रॉन्ग इनफ, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। और मैंने कल की अपने टॉक शो में आपको बताया था कि ऐसे लड़िए अपने उस एक सीट, अपने उस एक गोल के लिए जैसे किसी ने कभी भी नहीं लड़ा हो। इसी के साथ में होप मेरी आज इस कहानी से आपको प्रेरणा मिली होगी कि आपकी जो सेल्फ वर्थ है आप उसे पहचान सकते हैं। कड़ी से कड़ी सिचुएशन में, चाहे उस नोट की तरह आपको तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए, पैर के नीचे मसला जाए, आपको अपनी वर्थ नहीं लूज़ करनी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू नो what you are made of, how much knowledge you have encapsulated for that exam, how much aspiration is there in your mind. So with this positive note, I expect all my ladies to be very positive, determined and should not lose hope. आप डेफिनेटली मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एग्ज़ाम देंगे भी, क्वालिफाई भी करेंगे और एमएनएस एग्ज़ाम के थ्रू अपने मनचाहे मिलिट्री नर्सिंग के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अपनी जगह बनाते हुए अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करेंगे और एक एमएनएस ऑफिसर के रूप में अपनी वर्दी को धारण करेंगे। और ये प्रॉमिस सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको करती है। इसी के साथ में खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बने रहिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ। लगातार मोटिवेशन के साथ में हम आपको देते रहेंगे जोश, जुनून आगे बढ़ने का। थैंक यू। येस, एट द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से, जो शिष्य सर हमेशा कहते हैं, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड इन्वॉल्व इन टू द प्रोसेस। बस अभी हमारी यही रिक्वायरमेंट है आप सभी से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।